हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज, संस्कृति, राजनीति कैसी थी। उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र जो था पंजाब यानी सप्त सैंधव रीजन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य शब्द का विस्तार जो था, आर्य सभ्यता जो थी इसका विस्तार होता है, जो कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना दोआब तक हो गया था। पहले सिर्फ सप्त सैंधव रीजन तक ही विस्तृत थे पंजाब साइड, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उत्तर वैदिक काल के आते आते आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ और ये गंगा यमुना दोआब तक के लिए इनका विस्तार हो जाता है, जिसे हम ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति की धुरी कहा जाता है। कुरु और पांचाल इन दोनों को आर्य संस्कृति की धुरी कहते हैं हम। उत्तर वैदिक काल में कुरु एवं पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में कुरु एवं पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है, किसे, कुरु और पांचाल को। आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। पहले हम पंचाल क्या देखते थे, कबीले का नाम था, जो बाद में पहले पांचाल एक कबीले का नाम था, जो बाद में एक प्रदेश का नाम हो गया। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी असमदीवत थी। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, असंदीवत। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर इसकी राजधानी बनी। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि कुरु जनपद में न कभी ओले पड़े और ना ही कभी अकाल पड़े। इसकी जानकारी हमको छंदोग्य उपनिषद देता है कि कुरु जनपद में ना तो कभी ओले पड़ते हैं और ना ही कभी अकाल पड़ा था। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी असंदीवत थी और बाद में इंद्रप्रस्थ राजधानी हो जाती है। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कैकई के राजा अश्वपति दावा करते हैं कि मेरे राज्य में न चोर है, न मद्यप है, न अविद्वान और न अव्यभिचारी हैं। कैकई के राजा जो थे कौन थे, अश्वपति थे। कैकई के राजा अश्वपति, उन्होंने क्या दावा किया कि मेरे राज्य में ना तो कोई चोर है, न मद्यप है और न अविद्वान और न व्यभिचारी है। उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य सभ्यता का जो विस्तार रहता है, ये सदा नीरन नदी यानी कि गंडक नदी बिहार तक हो गया था। उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य सभ्यता का विस्तार सदा नीरा यानी गंडक नदी तक बिहार तक हो गया था। आर्य कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित थे, यद्यपि मगध एवं अंगर आर्य क्षेत्र से बाहर थे। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया। है। इस काल में आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य प्रदेश था, जो सरस्वती से गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव अग्नि को धारण कर अपने पुरोहित गौतम याहुगण के साथ अग्नि से सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा, परंतु अग्नि यानी सदा नीरा गंडक नदी को नहीं जला पाया। इसका तात्पर्य यह है कि वैदिक आर्य सदा नीरा नदी तक पहुंच गए थे। इसका हमें प्रमाण किससे मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण क्या बताता है कि जो विदेह माधव थे अग्नि को धारण करके अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि से सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा, परंतु अग्नि जो सदा नीरा थी इसको नहीं जला पाया। इसका तात्पर्य यह रहता है कि जो वैदिक आर्य थे ये गंडक नदी या सदा नीरा नदी तक पहुँच गए थे। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यों एवं उपनिषदों की रचना होती। उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना होती, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद काल में हम ऋग्वेद की रचना देखते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 3 अन्य वेद और साथ ही में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषदों की भी रचना हुई। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिकुट नामक एक पर्वत श्रृंखला का उल्लेख भी मिलता है। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें आती सबसे पहले प्रशासनिक इकाइयाँ। ऋग्वैदिक कालीन छोटे कबीले यानी जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपदों का रूप ले लिए। जन जो थे अब जन से बढ़ के क्या होगा, जनपद के रूप लेने लगे। पुरु और भरत मिलकर कुरु और तुर्वसु और कृवि ने मिलकर पांचाल बनाए। इसके लिए कल हमने ट्रिक लगाई थी, BP = K, यानी कि भरत और पुरु ने मिलकर कुरु बनाया। और फिर यहाँ पे आ जाता है TK = P, यानी कि तुर्वसु और कृवि ने मिलकर पांचाल बनाया। राजा ऋग्वैदिक काल में राजा कबीले का शासक होता था, जबकि जब हम उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं तो जीवन में कृषि के कारण आय स्थायित्व के कारण कबीले बड़े जनपदों में परिवर्तित हो गए और राजा बड़े प्रदेश पर शासन करने लगा। उत्तर वैदिक जैसे अब प्रॉपर राजा हम देखते वैसे ही हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भी प्रॉपर राजा आने लगा था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, पर कहीं कहीं गणराज्यों की भी उदाहरण मिलते हैं। यानी शासन व्यवस्था तो आज भी राजतंत्रात्मक थी, लेकिन कहीं कहीं गणराज्य भी मिलते हैं हमको। अथर्ववेद में विष द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद हमें बताता है कि जो विष थी राजा को चुनती थी। राजा निरंकुश नहीं थे। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण अभी भी रख रही थी। समिति के अध्यक्ष को
ईशान कहा जाता था। ईशान ये कौन होता था? तो ये समिति का अध्यक्ष होता था। राजा का राज्याभिषेक व्याघ्र की खाल पर होता था। व्याघ्र की खाल पर राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। किसे? अथर्ववेद में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को किस में कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया है। सभा को उपनिषदों में नरिष्ठा, और जिसका अर्थ होता है अनुल्लंघनीय, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, नरिष्ठा सभा को कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में विदव का उल्लेख हमको नहीं मिलता है। जबकि हम ऋग वैदिक काल में हम देखते हैं विदव आर्मी काउंसिल का वर्णन देखते हैं, जो युद्ध लूट के सामान का बंटवारा वगैरह करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते विदव का उल्लेख नहीं मिलता। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है कि राजा जो था दैवीय उत्पत्ति से हुआ था, राजा देवताओं का प्रतिनिधि था। ये किससे पता चल रहा है हमको? ऐतरेय ब्राह्मण पता चल रहा है। अब राजा साधारण उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट आदि उपाधियां देने लगा था। ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली तथा गोपथ ब्राह्मण के अनुसार शासकों के लिए निर्धारित यज्ञ का विवरण दिया गया है, जो निम्न प्रकार है। पूर्व में हम क्या कहते थे? साम्राज्य, पश्चिम में स्वराज्य, पश्चिम में स्वराज्य, उत्तर में वैराज्य और दक्षिण में भोज्य, मध्य में राज्य। मध्य प्रदेश में राज्य कहा गया है, दक्षिण में भोज्य, दक्षिण में भोज्य, उत्तर में वैराज्य, पश्चिम में स्वराज्य और पूर्व में साम्राज्य, है ना। अब उपाधि देखें तो पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, स्वराज्य, साम्राज्य में सम्राट की उपाधि दी गई थी। स्वराज्य पश्चिम में था, वहाँ पर स्वराट की उपाधि दी गई। उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा की उपाधि दी गई थी। तो देखो, पूर्व में साम्राज्य, साम्राज्य में सम्राट की उपाधि दी, पश्चिम में स्वराज्य, स्वराज्य में स्वराट की उपाधि दी गई, उत्तर में वैराज्य तो विराट की उपाधि, दक्षिण में भोज्य तो भोज की उपाधि और मध्य में राजा तो राजा की उपाधि दी गई थी। अब यज्ञ देखें तो पूर्व में वाजपेयी यज्ञ, पूर्व में वाजपेयी यज्ञ, पश्चिम में अश्वमेध यज्ञ, पश्चिम में अश्वमेध यज्ञ, आदर्शा इसमें भी आ रहा है, अश्व में भी आदर्शा आता है। ऐसे करके हमने रेट कर लिया, पश्चिम में अश्वमेध और पूर्व में वह आ रहा है तो इसमें हमने लगा लिया वाजपेयी यज्ञ। उत्तर में पुरुष मेध यज्ञ, उत्तर में पुरुष मेघ यज्ञ और दक्षिण में सर्वमेघ यज्ञ, उत्तर में पुरुष तो दक्षिण में सर्वमेघ यज्ञ और मध्य प्रदेश में राजसूय यज्ञ। मध्य में राज्य था, राजा था तो राजसूय यज्ञ करेगा, मध्य में राज्य, राजा, राजसूय यज्ञ, दक्षिण में भोज्य, भोजक, भोज्य, भोज यानी सम्राट, सर्वमेघ यज्ञ, उत्तर में वैराज्य तो विराट, पुरुष मेघ यज्ञ, पश्चिम में स्वराज्य, स्वराट तो अश्वमेध यज्ञ और पूर्व में साम्राज्य, सम्राट, सम्राट के द्वारा वाजपेयी यज्ञ होता था। ये हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। उपनिषद काल के दार्शनिक राजा देखें तो विदेह के राजा जनक, कैकई के राजा अश्वपति, विदेह के राजा जनक, विदेह के राजा जनक थे, विदेह के राजा जनक, कैकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु, पांचाल के राजा प्रवाहर जवालिनी, पांचाल के राजा जवाली, पांचाल के राजा प्रवाहर जवाली, विदेह के राजा जनक, कैकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु, पांचाल के राजा प्रवाहर जवाली थे। शतपथ ब्राह्मण और छंदोग्य उपनिषद में दिया हुआ है ये। कुरु के राजा परीक्षित, कुरु के राजा परीक्षित, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया। अथर्ववेद कहता परीक्षित जो थे ये मृत्युलोक के देवता थे। अथर्ववेद के एक मंत्र में परीक्षित को संगीत का नायक कहा गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में परीक्षित को संगीत का नायक कहा गया, वही परीक्षित को मृत्युलोक का देवता अथर्ववेद में बताया गया है। राष्ट्रध्वज शब्द प्रदेश का सूचक है, इसका बहु प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस शब्द का? राष्ट्र शब्द का। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण राज्याभिषेक का उल्लेख करता है। शतपथ ब्राह्मण कि राजा के लिए राजा जब क्या कहते हैं गद्दी बैठता था उस समय राज्याभिषेक होता था, हमको शतपथ ब्राह्मण बताता है। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। हम इसके पहले राज्याभिषेक नहीं देखते हैं ऋग वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक करना शुरू किया गया था। राज्याभिषेक का अनुष्ठान राजसूय यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध था। इसे क्या कहते थे? राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक को कहते थे हम। वह राज्य में राजा नहीं होता था, यहाँ जनता अपना शासन स्वयं करती थी। ऐतरेय ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। समुद्र के पार पृथ्वी का जो शासक होता था उसको क्या कहते थे? एकराट। कर प्रणाली उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली विकसित हो गई। पहले हम देख रहे थे बलि जो था स्वैच्छिक था, स्वैच्छिक कर था, है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं ये नियमित हो जाता है, जो सबको मैंडेटरी हो जाता है कि आपको देना पड़ेगा। वैदिक काल में राजा को बलिहर यानी कि बलि देने वाला और विषामत्ता भी कहते हैं। वैदिक काल में हमने राजा को क्या बोला है? बलिहर यानी बलि देने वाला, और विषामत्ता भी कहा है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। जो भी प्राप्त आय होती थी उसका 16वां भाग कौन रखता था? राजा रखता था। उत्तर वैदिक काल में राजा की
की कोई स्थायी सेना नहीं थी। अभी भी हम देखते हैं कि कोई भी अगर रेगुलर आर्मी का कॉन्सेप्ट देखें तो अभी नहीं आया है। ये सब मौर्य के आने के बाद होता है। मौर्य और क्या तो कहते हैं मगध, इन सब के आने के बाद स्टार्ट हुआ था स्थायी सेना रखना। इसके पहले उत्तर वैदिक काल तक हमें ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। रत्निन, यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मंत्री परिषद होती वैसी उस समय क्या होती थी, रत्निन होती थी। रत्नी राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर राजा रत्नियों के घर जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों के नाम मिलते हैं। इन रत्नियों को पंचविश ब्राह्मण में वीर कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में हमको रत्नियों के बारे में किससे पता चल रहा है, शतपथ ब्राह्मण से पता चल रहा है। और इन रत्नियों को क्या कहा गया, पंचविश ब्राह्मण में वीर कहा गया है। राजा सहित कुल 12 रत्निन होते थे। ये थे राजा, पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी यानी प्राणीय पटरानी, सूत, सारथी या फिर रथ सेना का नायक, ग्रामीण, ग्राम का स्वामी, छता यानी प्रहरी, राजप्रसाद के रक्षक, क्षत्रिय, संग्रहितीय, कोषाध्यक्ष को कहते थे संग्रहिता, भागदूत, अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, यह कर संग्राहक, भागदूत, अक्षवापा पासा खेलने का में राजा का सहयोगी और पालागल राजा का मित्र एवं संदेशवाहक होता था। तो कई बार हमसे सिर्फ वर्डिंग पूछ लेती थी, भागदूत किसे कहते थे, तो हमने याद कर लिया दूध गाय से मिलता था उस समय, और गाय जो थी शक्ति और धन का प्रदर्शन कर धन का वो करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए हमने ट्रिक लगा ली। भागदूत अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री और कर संग्राहक था। अक्षवापक पासा खेलने वाला अधिकारी था, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। पालागल राजा का मित्र और संदेशवाहक होता था, जो राजा की मदद करता था और साथ में संदेश देता था। शतपथ ब्राह्मण एवं काठक संहिता में गोवी कर्तन यानी कि गवाध्यक्ष और बढ़ई रथकर के नाम भी रत्नियों की सूची में मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण हमको काठक संहिता में गोवी कर्तन गवाध्यक्ष था और बढ़ई तक्षण बढ़ई को कहते थे, और रथकार इनके रत्नियों की सूची में नाम मिलते हैं हमको। पुरोहित सबसे प्रमुख उत्तर पदाधिकारी होता था। इन सब में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन था, पुरोहित था। पुरोहित राजा का पद प्रदर्शक और मित्र होता था। अन्य पदाधिकारियों से सूत, रथकार और कर्मार थे। अन्य पदाधिकारी कौन से थे, सूत काटने वाला सूतकार, रथकार और कर्मकार थे। ग्रामीणी एवं सूत को राजाकृत अर्थात राजा बनाने वाला कहा गया। किसको, ग्रामीणी एवं सूत को राजाकृत यानी राजा बनाने वाला कहा गया है। वावाता प्रिय रानी एवं परिवृत्ति परित्याग की गई रानी कहलाती थी। ववाता प्रिय रानी को ववाता कहा गया। ववाता प्रिय रानी थी और ऐसी रानी जिसे त्याग दिया हो राजा द्वारा उसे प्रवृत्ति कहते थे या परित्याग कहते थे। स्थपति और शतपति नामक 2 प्रांतीय अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। स्थपति और शतपति ये प्रांतीय अधिकारी थे। स्थपति सीमांत प्रदेश का प्रशासक था और शतपति 100 गाँव के समूह का अधिकारी। शतपति और स्थपति सीमांत प्रदेश का प्रशासक था। वैदिक काल में गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। गांव में जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहते थे, जबकि गांव से बड़ी इकाई विश का मुखिया विशपति होता था। विश का मुखिया विशपति, गांव का मुखिया ग्रामीणी। उत्तर वैदिक काल में ग्रामीणी सैनिक और नागरिक अधिकारी दोनों थे। ग्रामीणी के माध्यम से गांव में शाही शक्ति का प्रयोग किया जाता था। परिवार का मुखिया गृहपति और गण का मुखिया गणपति कहलाता था। परिवार यानी गृह का मुखिया गृहपति और गण का मुखिया गणपति कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, जिसमें सबसे पहला आता राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था। राजसूय यज्ञ हमने अभी देखा था, राज्याभिषेक विधिवत होने लगा था तो राजसूय यज्ञ होता था। इसमें सोम रस पिया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर भी जाता था और रत्निन राजसूय यज्ञ से संबंधित हैं। शुल्क यजुर्वेद में यसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। किसमें, शुल्क यजुर्वेद में। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ता और यह घोड़ा जिन प्रदेशों में बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था वे प्रदेश राजा के अधिकार में माने जाते थे। दूसरे शब्दों में यह राजा की शक्ति का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध यज्ञ था। परिप्लव आख्यान तथा प्रभय मज्जन अवभ्रजन्य स्नान अश्वमेध यज्ञ से संबंधित था। ऐहोल अभिलेख में इस स्नान का उल्लेख है जो पुलकेशिन प्रथम ने किया था। अश्वमेध यज्ञ का विशद वर्णन शतपथ ब्राह्मण में दिया गया। जो अश्वमेध यज्ञ है इसका विशद वर्णन हम किसमें देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में देखते हैं। महाभारत के अश्वमेध पर्व में 14वां पर्व में युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है हमको। कैसे, महाभारत के अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। तैत्तिरीय ब्राह्मण आपस्तंभ
अश्वलायन और सांख्यायन सूत्रों से भी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अंतिम अश्वमेध यज्ञ जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने द्वितीय ने किया था। अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया गया था? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के द्वितीय के द्वारा। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जो है राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन होता है जिसमें राजा को सहभागियों द्वारा विजित बनाया जाता है। वाजपेयी यज्ञ में पृथ्वी माता की पूजा होती है। अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ में सोम पीसा जाता है तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती है। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक एवं उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यह यज्ञ 1 दिन में संपन्न हो जाता है। पुरुष मेध यज्ञ, पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती है तथा 25 यूपों के प्रयोग का विधान था। पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। शूलगव यज्ञ, शूलगव यज्ञ रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। इसमें रुद्र को एक बैल अर्पित किया जाता है। सर्वप्रथम यह यज्ञ अश्वत्थामा ने किया था। सामाजिक स्थिति, वर्ण व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। व्यवसाय भी अनुवांशिक होने लगे। समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभक्त हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख हमको मिलता है। कर्मकांड और यज्ञों का प्रचलन बढ़ा जिससे ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। इन तीनों को द्विज कहा जाता था। शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार का पात्र नहीं माना गया। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार की टीलों का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य का लक्षण दूसरे की बलि देने वाला यानी कि अन्यस्य बलिकृत, दूसरे के द्वारा भोज्य या उपयोग में आने वाला अन्यस्य खाद्य बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्वारा दिए गए कर पर निर्भर थे। युद्ध एवं कृषि दोनों क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग में मूलभूत सामाजिक परिवर्तन आने लगे थे। एक शस्त्रधारी, एक शक्तिशाली नए क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा थी। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया, किंतु यह भी कहा गया कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है और उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। काठक उपनिषद संहिता के अनुसार ब्राह्मण के पिता या माता को क्या पूछते हो, यदि उसमें श्रुति का ज्ञान है तो वही पिता है और वही पितामह है। ऐसा किसमें कहा गया? काठक संहिता में कहा गया है। उपनिषद काल में अनेक दार्शनिक राजा भी हुए जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान एवं आंतरिक चिंतन पर बल दिया। यह ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की चुनौती थी। उद्वालक आरुण्य ब्राह्मण ने प्रवाहण जवाली से शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? उद्वालक आरुण्य ने। वहीं ब्रह्म गार्ग्य ने काशी के राजा अजातशत्रु से शिक्षा ली थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के लिए कहा गया है कि वह ब्राह्मण की जीविका चलाने वाला और दान देने वाला है। राजा जब भी चाहे ब्राह्मण को हटा सकता है। शिल्पियों में देखें हम तो रथकारों को उच्च स्थान था, उन्हें उपनयन संस्कार का भी अधिकार था। इस समय तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था, परंतु द्विजों और शूद्रों के बीच में अस्पष्ट इस अंतर जो था स्पष्ट हो गया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दास एवं शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। छांदोग्य उपनिषद में दासों को संपत्ति माना गया है। बृहदारण्य और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं, अतः चंडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार है। वासी संहिता के पुरुष मेघ सूक्त में सर्वप्रथम चांडाल का उल्लेख मिलता है। किसमें? वासी संहिता के पुरुष मेघ सूक्त में। मलेच्छ की अवधारणा की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में हुई। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र एक वंश, कुल या जाति के रूप में उल्लिखित अथर्ववेद में होता था। आश्रम देखें तो उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हमको 3 आश्रम मिलते हैं। चौथा आश्रम का जो था ये बाद में जवालोक उपनिषद में जोड़ा गया था। 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और सर्वप्रथम जवालोक उपनिषद में चौथा आश्रम का वर्णन हमको मिलता है। स्त्रियों की दशा, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में जो थी अब गिरावट आने लगी। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब देखते हैं धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति जो थी अब ये गिरना शुरू हो गई थी उत्तर वैदिक काल से, है ना। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब उन्हें पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। सभा समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, जबकि ऋग्वैदिक काल में हम देखते सभा समिति में स्त्रियाँ भाग लेती थी, लेकिन अब इनका प्रवेश वर्जित हो गया। स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। अब स्त्रियाँ जो थी उपनयन संस्कार नहीं ले सकती थी, जबकि ऋग्वेद में लेती थी। अथर्ववेद में
पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है। अथर्ववेद बताता है कि जब पुत्री का जन्म हुआ तो उसमें खिन्नता प्रकट की गई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृष्ण कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृष्ण और पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना गया। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। आश्वलायन गृहसूत्र में स्त्रियों के समावर्तन यानी संस्कार का उल्लेख मिलता है। किसमें? आश्वलायन गृहसूत्र में। आश्वलायन गृहसूत्र हमें बताता है स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहीता और ज्वाला है। शतपथ ब्राह्मण में हमको मिलने वाली विदुषी कन्याओं का उल्लेख है। उसके नाम देखें तो कौन कौन है? गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहीता और ज्वाला है। गार्गी ने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। गार्गी जो थी इसने राजा जनक के दरबार में किसको? याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। अथर्ववेद के अनुसार पत्नी घर की स्वामिनी होती थी एवं पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थी। किसमें लिखा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद हमें जानकारी देता है कि पत्नी घर की स्वामिनी होती थी और पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थी। अथर्ववेद में कन्याओं के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये स्पष्ट कहा है कि स्त्रियों को यज्ञ करने और वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार था। किसमें बोला गया है? शतपथ ब्राह्मण में बोला गया है। भगवद गीता में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है। भगवद गीता में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि ब्राह्मण को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत ऋतु में और रत्कार को वर्षा काल में अग्निहोत्र करना चाहिए। किसमें बोला गया? तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत ऋतु में और रत्कार को वर्षा काल में अग्निहोत्र करना चाहिए। तैत्तिरीय संहिता में दैधिशव्य किसमें? तैत्तिरीय संहिता में दैधिशव्य शब्द का प्रयोग आया है जिसका अर्थ होता है विधवा का पुत्र। कौन? दैधिशव्य। इसको क्या बोला? विधवा का पुत्र बोला गया। तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। तैत्तिरीय संहिता में इसका हमको उल्लेख मिलता है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा यानी कि धूर्त और सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। किसमें? मैत्रेयी संहिता बोलती है स्त्री को पाशा यानी धूर्त और सुरा के साथ 3 बुराइयों में गिना जाता है। मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। जिसमें मैत्रायणी संहिता में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में विवाह की उम्र जो थी 16 से 17 वर्ष थी। अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख है जबकि ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख सिर्फ प्रतीकात्मक प्रथा के रूप में मिलता है। समय समय पर जन समूह एकत्रित होकर खेल कूद और मनोरंजन करता था। इस प्रकार के उत्सव समज्या कहलाते थे। समज्या क्या थे? समय समय पर जन समूह द्वारा एकत्रित होकर खेल कूद मनोरंजन करना। गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ, अध्ययन और अध्यापन द्वारा ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता देने के लिए ब्रह्म यज्ञ होता था। इसे ऋषि यज्ञ भी कहते थे। देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करना देव यज्ञ होता था। पितृयज्ञ, पितरों का जल एवं भोजन द्वारा तर्पण पितृयज्ञ होता था। देव यज्ञ, हवन और देवताओं की पूजा अर्चना। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार करना मनुष्य यज्ञ था। और भूत यज्ञ जो था समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, ये भूत यज्ञ था। 3 ऋण थे, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। 3 ऋण कौन कौन से थे? ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। ऋषि ऋण प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के प्रति कर्तव्य पितृ ऋण, पूर्वजों के प्रति जो कर्तव्य था पितृ ऋण था। और देव ऋण देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व देव ऋण कहलाता था। 7 पाक यज्ञ थे, यह गृहाग्नि में संपन्न होते थे। जो 7 पाक यज्ञ थे कौन से थे? अष्टक, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, अश्वयुजी और पार्वन यज्ञ श्राद्ध। अष्टक, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, आश्वयुजी, पार्वन और याज्ञ। इसलिए 7 पाक यज्ञ कौन कौन से थे? अष्टक, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, आश्वयुजी, पार्वन और श्राद्ध। 7 हरवी यज्ञ थे। 7 हरवी यज्ञ में आते हैं अग्न्याध्येय, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमासी, आग्रहायन, चतुर्मास्य और निरुद्ध, पशुबंधु, सौत्रामणि। इस यज्ञ में अश्विनों एवं सरस्वती को सुरा यानी सोम की आहुति दी जाती थी। सौत्रामणि इंद्र की उपाधि थी। वैदिक कालीन अधिकतर यज्ञ जो थे विशेष अवसर और त्योहार पर संपन्न किए जाते थे। दर्श यज्ञ अमावस्या के दिन किया जाने वाला यज्ञ था जबकि पौर्णमास यह पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला यज्ञ था। 7 सोम यज्ञ थे। 7 सोम यज्ञ में आता है अग्निष्टोम, आत्य अग्निष्टोम, आत्य अग्निष्टोम, उकथ्या, सोढ़ासीन, वाजपेयी, अतिरात्र और अप्तोर्यम।
इनमें से 7 सोम यज्ञ कौन कौन से थे? अग्निष्टोम, अति अग्निष्टोम, उकथ्या, सोढ़ासीन, वाजपेय, अतिरात्र और अपत्योर्यम। अग्निष्टोम यज्ञ में 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। किसमें? अग्निष्टोम यज्ञ में 11 पशुओं की हम देखते हैं इसमें बलि दी जाती थी। 16 संस्कार। गृह सूत्रों में सर्वप्रथम संस्कारों का विवेचन मिलता है। गृह सूत्रों में संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल में हुआ था, किंतु वैदिक साहित्य में इसका वर्णन नहीं मिलता है। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 दी गई है और वैखानस धर्म सूत्र में 18 संस्कार बताए गए हैं, परंतु प्रायः सभी धर्मशास्त्र जो है संस्कारों की संख्या 16 मानते हैं, जिनमें पहला आता गर्भधान, पुंशवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्यप्राशन, चूर्णाकर्म, कर्मवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। इनका क्रम हमें बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। 16 संस्कारों का सबसे पहले गर्भाधान। गर्भाधान तीसरे महीने होता है। पुंशवन उसके बाद सीमांतोन्नयन जब शिशु का जन्म होता है। फिर जातकर्म, नामकरण, जब हम जन्म के साथ ही इंसान की जात जो होती है वो निर्धारित हो जाती है, तो जातकरण, नामकरण, निष्क्रमण। फिर अन्नप्राशन, निष्क्रमण के बाद उसे बाहर ले जाया जाता है। फिर उसके बाद अन्न खिलाया जाता है पहली बार, तो अन्नप्राशन। चूर्णाकर्म, जब पहली बार उसके बाल को मुड़वाया जाता है जिसे हम मुंडन कहते हैं। कर्णभेद, जब कान छेदे जाते हैं। उसके बाद विद्या आरंभ स्टार्ट होता है। उपनयन संस्कार, जब वह गुरुकुल में प्रवेश लेता है। वेद आरंभ, जब वो वेदों को स्टार्ट करेगा। केशांत, समावर्तन और विवाह, केशांत समारोह होता है। फिर उसके बाद समावर्तन, शिक्षा की समाप्ति। 15वां संस्कार है विवाह और 16वां संस्कार आता है अंत्येष्टि। उपनयन संस्कार केवल द्विजों के लिए ही था। इसमें यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, जिसमें से 3 की जानकारी हमको मिलती है छंदोग्य उपनिषद से, और जवालोक उपनिषद 4 आश्रमों का हमको वर्णन देता है। 4 पुरुषार्थ, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं। विवाह देखें तो केवल आश्वलायन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों में उल्लिखित 8 प्रकार के विवाह में देखते हैं ब्रह्म विवाह। इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर ढूंढता है और इस विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। यह समान जाति वर्ण में होता है। देव विवाह, जिसमें पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। आर्ष विवाह, जिसमें वर द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल और गाय भेंट दी जाती है। प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को बिना दहेज के कन्या प्रदान करता है और वर वधू धर्म का आचरण करने हेतु विवाह करते हैं। आसुर विवाह, जिसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता है, इसे सौल्किक विवाह भी कहते हैं। गंधर्व विवाह प्रणय विवाह या प्रेम विवाह होता है। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह करना। महाभारत में से छत्र धर्म या छात्र विवाह भी कहते हैं। पैशाच विवाह, जो सबसे निकृष्ट टाइप का विवाह होता था, इसमें छल द्वारा कन्या के शरीर पर अपहरण किया जाता था। प्रथम 4 विवाहों को धर्मानुकूल माना गया है। कुछ शास्त्रकार गंधर्व विवाह को भी मान्यता देते हैं। विवादों में ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श है। जो सबसे विवाह में देखें तो हम ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श विवाह है। आधुनिक समय में भी अधिकांश विवाह ब्रह्म विवाह ही होते हैं। आर्थिक जीवन देखें तो कृषि एवं पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। हल को लांगल कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं, जिसमें जुताई, बुनाई, कटाई तथा मकाई, उल्लेख मिलता है। वैदिक ऋचाओं में लोग अब भी पशुधन की वृद्धि की कामना करते थे, क्योंकि पशु ही चल संपत्ति का मुख्य आधार थे। इस काल की प्रमुख फसल जौ के स्थान पर अब गेहूं और धान हो गई। चावल का उल्लेख यजुर्वेद में ब्रीही नाम से मिलता है और ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। चावल को ब्रीही कहा गया। वैदिक आर्यों का चावल से प्रथम परिचय गंगा घाटी में दोआब में 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। अथर्ववेद में पृथुवैन्य को कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता माना जाता है। तैत्तरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा और यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। अथर्ववेद में पशुओं की प्रकृति जो है खाद को मूल्यवान बताया गया एवं खेती को हानि पहुंचाने वाले जंतुओं का उल्लेख है। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख है और अथर्ववेद में ही गन्ने का भी वर्णन है सर्वप्रथम मिलता। चावल को ब्रीही और तंदुल कहा गया। धान के लिए शाली, गेहूं के लिए गोधूम और गन्ने के लिए इच्छू शब्द का यूज़ किया गया। भूमिदान का उल्लेख भी सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। वनीय अपने आप उत्पन्न और एवं कृष्ट मेहनत से उत्पन्न
और न उपज को कहते थे। वने अपने आप उत्पन्न और कृष्ट मेहनत से उत्पन्न उपज थी। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। लोहे को श्यामयस कहा गया। लोहे के प्रयोग ने आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। लोहे और वनों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने तथा लोहे के फाल द्वारा गहराई तक हल चलाने में मदद मिली। इससे कृषि उपज बढ़ी। उद्योग एवं व्यापार। शिल्प के व्यापार में भी उत्तर वैदिक काल में विकास हुआ। पुरुष मेघ सूक्त में अनेक शिल्प उद्योगों का वर्णन है। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा गया और श्रेष्ठीय श्रेणी का उल्लेख हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। शतपथ ब्राह्मण वैश्य को अन्यस्य बलीकृत कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का भी पहली बार उल्लेख हुआ। सूदखोर को कुशीदिन कहा गया। कुशीद यानी होता था तैत्रेय संहिता में ऋण के लिए शब्द यूज होता था कुशीद, सूदखोर कुशीदिन। इसी काल में आर्य लोहे और तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, टिन आदि धातुओं से भी परिचित हुए। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की इकाइयाँ थीं। एक निष्क का वजन 320 रत्ती था और एक कृष्णल का वजन 1 रत्ती यानी 1.8 ग्राम था। रत्तिका एवं गुंजा भी तौल की इकाइयाँ थी। निष्क स्वर्ण मुद्रा थी एवं शतमान चांदी की मुद्रा थी। निष्क स्वर्ण मुद्रा और शतमान चांदी की मुद्रा थी। गाय एवं निष्क लेन देन का माध्यम थी। वस्तु विनिमय द्वारा भी व्यापार होता था। विविध मृदभांड। अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड प्रचलित थे। काले और लाल मृदभांड, काले मृदभांड, लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। 4 थे, काले, लाल, काले और चित्रित। उत्तर वैदिक काल की विशेषता देखें तो चित्रित धूसर मृदभांड जो थी उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी, जबकि लाल मृदभांड सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। परवर्ती हड़प्पा कालीन वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कुरुक्षेत्र यानी कि भगवानपुरा से मिले हैं। कुरुक्षेत्र भगवानपुरा से हमको क्या मिलते हैं? उत्तर वैदिक कालीन परवर्ती हड़प्पा कालीन वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड भगवानपुरा से मिलते हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की मृदभांड परंपराएं थी। गैरिक मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। कृष्ण लोहित मृदभांड ऋग्वैदिक काल से संबंधित। गैरिक मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे। कृष्ण लोहित मृदभांड ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड और चित्रित धूसर मृदभांड जो थे उत्तर वैदिक कालीन है। उत्तरी काली चमकीली मृदभांड जो है मौर्य काल के आसपास की है। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौह पुंज अतरंजी खेड़ा में मिला है। उत्तर वैदिक भारत की प्राचीनतम लौह युगीन बस्तियां वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड से संबद्ध है। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित नील लोहित कृष्ण एवं लाल भांड है। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित नील लोहित क्या है? कृष्ण एवं लाल भांड है। चित्रित धूसर मृदभांड जो है संस्कृति की उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति से समानता का आधार। दोनों की भौतिक संस्कृति, भौगोलिक विस्तार और कालक्रम अवधि में समानता है। धार्मिक जीवन देखें तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों कर्मकांडों में वृद्धि हुई। यज्ञ में अधिक पुरोहित की आवश्यकता होने लगी। ऋग्वैदिक देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। वहीं प्रजापति ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता और के रूप में सर्वोच्च स्थान मिला। प्रजापति में हिरण्यगर्भ एवं विश्वकर्मा दोनों पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए। वैदिक देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। रुद्र जिन्हें हम क्या तो कहते हैं क्रोध के रूप में देखते थे, क्रोध के देवता, वो अब क्या होगा? शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। विष्णु भी सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे। उत्तर वैदिक काल के बहुदेवतावाद कर्मकांड की प्रक्रिया के फलस्वरूप उपनिषदों ने यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की। उपनिषदों में ब्रह्मा को ही एकमात्र परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसमें लिखा है? मुंडक उपनिषद में लिखा है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंध बताए हैं: यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, ब्रह्मचारी। छांदोग्य उपनिषद में 3 स्कंध कौन कौन से हैं? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, ब्रह्मचारी। देवताओं के प्रकार देखें तो दिव्य स्वर्गीय देवता दिव्य, पार्थिव पृथ्वी के देवता, पासे पार्थिव पासे पृथ्वी के देवता, गौजात गौ से संबंधित देवता गौजात, और अप्य यानी कि जल के देवता। तो दिव्य स्वर्गीय देवता, पार्थिव पृथ्वी के देवता, गौजात गौ से संबंधित देवता और अप्य जल के देवता। उपनिषदों के 4 महावाक्य देखें तो कौन कौन से हैं? प्रज्ञान ब्रह्मा, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद में दिया है प्रज्ञान ब्रह्मा। अयम आत्मा ब्रह्मा, मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद में लिखा है अयम आत्मा ब्रह्मा।
तत्त्वम असि, तत्त्वम असि छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, मिलता है हमको सामवेद के अंतर्गत। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से हमको अहम ब्रह्मास्मिक मिलता है। उपनिषदों के 4 महावाक्य में प्रज्ञान ब्रह्म ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है जो ऋग्वेद का है। अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। तत्त्वतम असि छंदोग्य उपनिषद सामवेद से लिया गया है और यजुर्वेद से लिया गया अहम ब्रह्मस्पि बृहदारण्यक उपनिषद से। अन्य महावाक्य देखें तो सोहम ईशोपनिषद से लिया गया है सोहम। एक मेवाद्वितीय ब्रह्मा छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। सर्व खलिंवंदम ब्रह्मा जो है छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है और एतद वायवतत् कठ उपनिषद से लिया गया है। एतत् वायतत् विविध महत्वपूर्ण तथ्य ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम, राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत और प्रजापति के नेतृत्व में इंद्र का चुनाव आदि जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में है। सुनाशेप की कथा ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में है। इसमें सुनाशेप को उसका पिता 100 गाय के बदले यज्ञ में बलि देने के लिए राजा हरिश्चंद्र को बेच देता है। अंत में सुनाशेप को विश्वामित्र ऋषि गोद ले लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार सागर पार करने वाली नौका कहा गया है। इंद्र का कथन है चरे वेती भी ऐत्रेय ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को प्रजा का अनुमोदन होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में कुलाल चक्र यानी कि कुम्हार का चाक का उल्लेख है। अंबिका का रुद्र की बहन के रूप में उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा, नर्मदा और सदानीरा यानी गंडक नदी तक आर्य सभ्यता के विस्तार का हमें उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में हमको जल प्लावन की कथा का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में हमें जल प्लावन की कथा का वर्णन किससे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। बृहदारण्य उपनिषद, इसके अंतर्गत याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का उल्लेख है बृहदारण्य उपनिषद में। बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके प्रधान प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं जो अरुणि उद्वालक के शिष्य थे। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्य उपनिषद इन दोनों में हमें पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में अरुणि उद्वालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय पर छांदोग्य उपनिषद में है। कौन सा? अरुणि उद्वालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद। इसमें श्वेत केतु की अज्ञान से आत्मज्ञान तक की यात्रा दी गई है। तत्त्वम असि भी छांदोग्य उपनिषद में निष्कर्ष रूप में श्वेत केतु कहता है। उद्वालक पुरु पांचाल के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा के अनुसार श्वेत केतु उद्वालक कृषि का पुत्र और अरुणि ऋषि का पौत्र था। छांदोग्य उपनिषद के अतिरिक्त बृहदारण्य उपनिषद और कौशिकीय उपनिषद में भी श्वेत केतु की कहानी है। श्वेत केतु ने महाभारत में महिला के लिए एक पति प्रथा शुरू की थी। छांदोग्य उपनिषद में चंडाल को स्वान यानी कुत्ता और सूकर यानी सुअर की श्रेणी में रखा गया है। किसको? चांडाल को स्वान यानी कुत्ता और सूकर यानी कि सुअर की श्रेणी में रखा गया है। सत्यकामा और जलाली की कहानी भी हमको छांदोग्य उपनिषद के 4थे अध्याय में मिलती है, जिसमें सत्यकामा एवं हरिद्रमत गौतम ऋषि के बीच संवाद दिया गया है। सत्यकामा जवाल की कहानी एक कुंवारी माँ की कहानी है जो अपने बेटे को उसके पिता का नाम बताने से यह कहते हुए मना कर देती कि उसने बहुत से पुरुषों की सेवा की है, उसे नहीं पता कि वह किसका बेटा है। छांदोग्य उपनिषद की सत्यकाम जवाली की कहानी से प्रेरित होकर सन 1969 में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने ऋषिकेश मुखर्जी के नेतृत्व में सत्यकाम नामक बेहतरीन फिल्म बनाई जो इस कहानी को आधुनिक समय में भी प्रासंगिक बनाती है और वैदिक ऋषि मुनियों की गहरी समझ को प्रदर्शित करती है। अन्य देखें तो यम नचिकेता की कहानी कठोर उपनिषद में देता है। यम नचिकेता की कहानी है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा का उपनिषद है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मांडुक्य उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तैत्तिरीय संहिता में क्या ब्राह्मण में क्या लिखा है कि ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते हैं। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वात्स्ययनी संहिता शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? वात्स्ययी संहिता, वास्य वैश्य, वास्य वात्स्ययी संहिता।
उमा शब्द का उल्लेख कैन उपनिषद में है। उमा केन उपनिषद। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त वैदिक राष्ट्रीय गीत है। अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है वो क्या था? वैदिक कालीन राष्ट्रीय गीत था। लोपमुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपमुद्रा ने कई वैदिक रचनाओं की रचना की है। लोपमुद्रा क्षत्रिय थी। निष्काम कर्म का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम ईशोपनिषद में मिलता है, यानी कि ईर्ष्या मत करो, ऐसे करके रिलेट कर लो कि ईर्ष्या मत करो, निष्काम कर्म करो। तो इसका सिद्धांत किसमें मिलेगा? ईशोपनिषद में मिलेगा। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां कौन थी? मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी परम विदुषी थी। उसने कात्यायनी के पक्ष में संपत्ति त्याग कर याज्ञवल्क्य से मात्र ज्ञान देने की प्रार्थना की थी। श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। इसमें रुद्र के परवर्ती नाम शिव का उल्लेख मिलता है। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। नवदा भक्ति का उल्लेख भी हमको श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, यानी कि नवीन भक्ति क्या है? सफ़ेद कोरे कागज में कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसे करके रिलेट कर लिया कि श्वेताश्वर उपनिषद में नवदा भक्ति का उल्लेख है। कठ मुंडक श्वेताश्वर उपनिषद में सांख्य योग का परिचय मिलता है। तैत्तिरीय अरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख हुआ है। अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए तथा अन्न ही ब्रह्मा है, यह नारा तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। इसका वर्तमान हरित क्रांति में साम्य किया जा सकता है। अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए तथा अन्न ही ब्रह्मा है, इसका नारा तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। गोपद ब्राह्मण की रचना ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अंत में होती है। गोपद ब्राह्मण की रचना। श्राद्ध प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने की थी। श्राद्ध प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सर्वप्रथम दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने की थी। शल्य चिकित्सा क्रिया का अर्थ उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। शल्य क्रिया का उल्लेख हमको अथर्ववेद से मिलता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क से होता है, यह अथर्ववेद में उल्लेखित है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। अथर्ववेद में उल्लेखित अरुंधति एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी। अरुंधति क्या थी? अथर्ववेद में अरुंधति का वर्णन मिलता है जो रोगनाशक जड़ी बूटी थी। मगध एवं अंग का प्राचीनतम उल्लेख हमको कैसे मिलता है? अथर्ववेद में ही मिलता है। शुल्व सूत्र में यज्ञ की वेदियों के निर्माण का वर्णन है। शुल्व सूत्र से वैदिक गणित की जानकारी मिलती है। शुल्व सूत्र से गणित शुल्व सूत्र। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ करते हैं ना अपन, तो शून्य हो जाती है हर चीज़ें, है ना, तो वहाँ पे जाके शून्य कर देते हैं आपके पाप कर्मों को, ऐसे करके रिलेट कर लिया। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। अश्विनी चिकित्सा के देवता थे। निर्वसित व अनिर्वसित, वर्जित एवं अवर्जित शूद्रों का उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। निर्वसित और अनिर्वसित यानी कि वर्जित और अवर्जित सूत्रों का उल्लेख हमको कहाँ मिल रहा है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलेगा। विविध कथन। मैं कारु यानी मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता विभज यानी वैद्य हैं और मेरी माता उपल प्रतीक्षिणी यानी अन्न पीसने वाली। ये कथन कहाँ का था? वैदिक ऋषि अंगिरस के ऋग्वेद के 9वें मंडल से लिया गया है। मैं कारु हूँ, मेरे पिता विभज हैं और मेरी माता उपल प्रतीक्षिणी हैं। ये किसमें? वैदिक ऋषि अंगिरस के ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। अस्तोमा ज्योतिर्गया, ये जो है ये कहाँ मिला है? ऋग्वेद से लिया गया। अस्तोमा ज्योतिर्गमा समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है। वहाँ की संतानें भारती हैं। ये विष्णु पुराण में दिया है। विष्णु पुराण में लिखा है समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत है, वहाँ की संतानें भारती हैं। अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। वहीं मैं कारु हूँ, मेरी पिता विभज हैं और मेरी माता उपल प्रतीक्षिणी है। ये किसमें दिया है? ऋग्वैदिक ऋषि अंगिरस के ऋग्वेद के 9वें मंडल में। विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है। अथर्ववेद में लिखा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं और ऋग्वेद में लिखा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। ये पेपर में पूछा जाता है। अब आता है वैदिक कालीन शब्दावलियाँ जो इम्पॉर्टेंट है। गोधूम गेहूं को कहा गया। गोधूम गेहूं। ब्रीही धान या चावल। ग्रीन ब्रीही धान। तंदुल चावल। तो गोधूम गेहूं, ब्रीही धान, तंदुल चावल। द्रुहिति दूध धोने वाली अर्थात पुत्री द्रुहिति। यव जौ। गोधन्य गोहंता गाय का वध करने वाला यानी अतिथि। नियोग प्रथा पति के न होने पर पति के अन्य निकट रिश्तेदार के साथ पुत्र के लिए सहवास नियोग प्रथा थी।
क्षेमिक या श्रोत्रिय विद्वान ब्राह्मण को कहा गया है क्षेत्रिम। द्विज जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। गिविष्टि गायों की खोज गविष्टि। गवेषणा गोश या गुव्य युद्ध के लिए प्रयुक्त वर्ड थे। गवेषण गोशु गव्य। गव्युति या गोचरमन दूरी के पैमाने थे। गव्य गवयति चाराग्रह के लिए यूज किया गया। गव्य गव्यति चाराग्रह के लिए यूज किया गया है। गोजित जन का नायक गोजित। गोजित जन का नायक। गोमत गायों का स्वामी। मत किसकी चलेगी? स्वामी की, तो गायों का स्वामी और एक समृद्ध व्यक्ति। गोपति पति कौन होगा? इंद्र, तो इंद्र की एक उपाधि है गोपति या मुखिया। वज्रपति व्राज्यपति चारागाह का अधिकारी, गांव का प्रधान वाज्यपति। जन्य या विश्व कबीले वैदिक कबीले थे। नृत्य नृत्य तो थे, चचेरे भाई बहन को नृत्य कहते थे। बलि राजा को स्वेच्छा से दी गई भेंट थी बलि, है ना। राष्ट्र प्रदेश या राज्य शब्द जो क्षेत्र वैदिक युग में पहली बार प्रयोग हुआ था राष्ट्र। लांगल वृक्ष शिरा फाल, शिरा फाल लांगल और वृक्ष ये फल के लिए यूज किया जाता था। धन्व मरुस्थल को कहते थे धन्व, धन्व मरुस्थल को कहते थे। कीनाश हल चलाने वाले कीनाश, हल चलाने वाले कीनाश, हल चलाने वाले की नाश, तो ऐसे करके हमने ट्रिक बना लिया, हल चलाने वाला कीनाश। मरुस्थल धन्व, मरुस्थल धन्व, मरुस्थल धन्व। पड़ी व्यापारी या गाय के लुटेरे को कहते थे अनस बैलगाड़ी, अनस बैलगाड़ी, अनस गाड़ी बैलगाड़ी, अनस की बैलगाड़ी, तो हमने ट्रिक बना लिया अनस की बैलगाड़ी, तो अनस बैलगाड़ी। पथिकृत अग्निदेव, पथिकृत अग्निदेव पृथ्वी में कौन होगा? अग्नि के देव होंगे, तो पथिकृत अग्निदेव। वृषभ भिषज यानी होता वैद्य, भिषज वैद्य। गृहपति परिवार का वयोवृत्ति। उर्वरा जुते हुए खेत। वृक या उच्छल बैल के लिए यूज होता था, वृक या उछन। करीश या सकृत गोबर की खाद को कहते थे करीश शक्रत, शक्रत गोबर की खाद करीश शक्रत, करीश शक्रत गोबर की खाद। सीता हल से बनी नालियाँ थी। अवध कुआं, अवध कुआं, अवध कुआं। उर्दर अनाज नापने वाला पात्र था। पुरजन्य बादल को बोला गया है। मुजवंत पर्वत, मुजवंत पर्वत हिंदू कुश पर्वत को कहते हैं। तसर चरखा या हथकरघा को कहते थे, तसर तसर चरखा। पुरचरिष्णु दुर्गों को गिराने वाला पुरचरिष्णु। स्थवी, स्थवी अनाज का कोठार जो था उसे कहते थे स्थवी। कुल्या नहर को कहते थे कुल्या। तक्षण बढ़ई। गोबला भैंस, गोबला भैंस, गोबला या गोवाल भैंस को कहते थे। कुल्या नहर को कहते थे कुलाल। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार कुलाल। रई संपत्ति और चांदी का सिक्का। रई पशुधन था। एक था रई में छुट्टी की मात्रा थी, संपत्ति और चांदी का सिक्का था। और रई ई वाला पशुधन था। वाप्ता नाई को कहते थे वाप्ता। पेशेशकारी वस्त्रों पर कढ़ाई करने वाली स्त्री पेशेशकारी होती थी। अवी भेड़ को कहते थे, अजा बकरी को कहते थे। वाय तंतु वाय जुलाहा, वाय तंतु वाय जुलाहा। सिरी बुनाई का काम करने वाली नारी सिरी। कैवर्त मछुआरा को कहते थे। वड़िक व्यापारी था। पयस दूध को कहते थे पयस। घृत यानी घी, घा से घृत घा से घी। करमार लोहार, करमार लोहार, करमार लोहार। अष्टकर्णी गाय को कहा गया है। और रिभु क्या कहा गया है? बोना, रिभु मतलब बोना। प्राचीन काल में नहरों को कुल्या, मटिका एवं प्रणाली कहते थे। खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई कृत्रिम नालियों को खनित्रम कहा जाता था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।